जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है, भगवान से प्रार्थना है आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपरा एकादशी। अपरा एकादशी कब है? अपरा एकादशी के दिन क्या एक ऐसी चीज तुलसी जी में कर दें जिससे लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सके। कहते हैं कर्म सबसे बड़ा होता है, भाग्य तकदीर लकीर छोटे होते हैं और किया गया कर्म हमेशा आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। तो दोस्तों, हमको कर्म करना और हमको कर्म करने की आदत डालना बेहद ज़्यादा अच्छा माना जाता है, पूजा पाठ से संबंधित तो बिल्कुल। तो इसीलिए तुलसी यानी अपरा एकादशी के दिन किन कामों को करें कि जिससे माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे। एकादशी कब है, पारण कब किया जाएगा, अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस एकादशी का नियम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इन सारी जानकारियों को जानने से पहले पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, अपरा एकादशी, हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। साल में 24 एकादशियाँ यानी 24 एकादशी पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। लेकिन कुछ ऐसी भी एकादशियां होती हैं कि जिनको करना बेहद जरूरी माना जाता है। ज्येष्ठ मास की एकादशी अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन अगर इस एकादशी पर ये काम कर दिया जाए तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, चलिए उस काम के बारे में जानते हैं। एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए विशेष एकादशी है। और एकादशी कृष्ण पक्ष की, जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी जो 2025 में किस डेट पर है, आप सबको जानने की उत्सुकता रहती है जो श्री हरि नारायण विष्णु यानी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। तो इस बार इस एकादशी की तिथि की शुरुआत 23 को ही हो रही है और 23 पे ही समाप्त हो रही है रात्रि में। तो उदया तिथि के अनुसार हम 23 को ही अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे, यानी दिन शुक्रवार 23 मई को ज्येष्ठ मास की एकादशी 2025। तो इस दिन आप व्रत का नियमित तुलसी डालकर भोग लगाएं, भगवान विष्णु को खूब अच्छे से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना, वस्त्र में आपको काले रंग का कपड़े पहनना मना है। इस दिन आप धरती से संबंधित चीज़ें जो जमीन में उगती हैं उसको खाना भी माना माना जाता है। बैगन, मसूर की दाल, ककड़ी खाना माना जाता है। इस दिन आपको भगवान श्री हरि नारायण और विष्णु की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन चावल का सेवन शास्त्र में वर्जित बताया गया है। तो इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुबह से स्नान ध्यान करने के बाद, नित्य क्रिया कर्म करने के बाद अपने घर के मंदिर में जाएं और वहाँ आसन लगा हो पहले से तो ठीक है, नहीं लगा हो तो आसन लगाकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को रखें। फिर भोग, धूप, दीप आदि नैवेद्य चढ़ाकर उनका पूजन करें। याद रखें कि तुलसी पत्र जरूर डालकर पूजन करें, भोग लगाएं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपको एकादशी डेट और उनके पूजन की विधि। दूसरा, पारण कब करें? तो एकादशी का पारण, जो पारण की तिथि है, 24 को सुबह 5:18 से शुरू हो रहा है और 8:15 पर समाप्त हो रहा है। तो इसके बीच में आप पारण करें। पारण का शुभ नियम होता है, पहले आप रोटी से शुरुआत करें यानी किसी मोटे अनाज से। इसके बाद आपको चावल खाना अच्छा माना जाता है, तो द्वादशी चावल खाना अच्छा होता है। एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है। एक बार ही पारण के दिन भोजन किया जाता है, पारण किया जाता है। इसके बाद फिर से पूरा दिन व्रत उपवास करके शाम के समय ही अन्न ग्रहण किया जाता है। तब जाके आपकी एकादशी का व्रत का जो फल होता है वो आपको अच्छे तरीके से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये रहा पारण की।
अब चलिए जानते हैं कि आपको उस दिन क्या करना है। तो दोस्तों, माता तुलसी को यानी माता तुलसी को प्रसन्न करने के लिए एकादशी रविवार और मंगलवार की तिथि पर पूजा करना वर्जित है शास्त्र के अनुसार माता तुलसी की। लेकिन अपरा एकादशी पर आपको ये करना उत्तम माना जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होती है। तो इस दिन आप अपने शरीर के बराबर पीले रंग का धागा यानी अपने शरीर के बराबर पीले रंग का धागा लें और शरीर के बराबर उसको नाप कर 108 गांठ लगाकर अपनी मनोकामना बोलकर माता लक्ष्मी यानी तुलसी के पौधे में घुमाकर बांध दें। जब आपकी विश पूरी हो जाए तो उस धागे को आप किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर दें और शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। याद रखें कि एकादशी पर भी दीपक जलाना मंगलवार और रविवार को वर्जित नहीं है, क्योंकि आप दीपक जला सकते हैं, पूजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपरा एकादशी पर 108 गांठ वाला धागा माता तुलसी पर चढ़ाकर यानी उनको घेर के लपेट कर इसके बाद उस दिन खूब अच्छे से विधिवत श्री हरि नारायण का भजन कीर्तन करके तुलसी का पूजा करें और पूजा के साथ साथ अपनी मनोकामनाओं को बोल दें। तब आसाम को दीपक जरूर जलाएं। इससे माता तुलसी खुश होती हैं, आपके पितृगण भी खुश होते हैं, आपके इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, आस्थान देवता भी खुश होते हैं और आपको लक्ष्मी प्राप्ति का वरदान देते हैं। तो दोस्तों, अपरा एकादशी का एक अपना महत्व है। ये एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अपरा एकादशी अति उत्तम मानी गई है। 4 एकादशियां यानी वैकुंठ एकादशी, नीराजल एकादशी, बावनी एकादशी और अपरा एकादशी बेहद शुभ मानी जाती है। जो भक्तगण भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की इस एकादशी पर व्रत उपवास रखकर पूजा करते हैं उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।